एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया। और हमारा आज का ये जो वीडियो है ये इस मंथ का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेशल वीडियो रहने वाला है, जहां पर मैं आप लोगों के साथ में मेरी ऑनेस्ट बोर्ड स्टोरी शेयर करने वाला हूं, पहली बात। और दूसरी बात, ये स्टोरी आपके लिए इस टाइम पर सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यही वो प्रिपरेशन का फेज़ है जहां पर आपको ये स्टोरी सबसे ज़्यादा हिट करेगी, सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगी, सबसे ज़्यादा इंस्पायर करेगी। क्योंकि जब आप ये स्टोरी सुनते जाओगे ना, आपको लगेगा कि भैया आप तो मेरी ही स्टोरी नरेट कर रहे हो। आप सबको यही लगेगा, इतनी ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी। और गलत नहीं होगा अगर मैं इस स्टोरी को नाम दूं लाइफ ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट इन इंडिया या फिर लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास स्टूडेंट इन इंडिया। ये स्टोरी सुनने के बाद में आपको एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो जाएगी कि मैं अपने आप को जितना अंडर एस्टिमेट करता हूँ, यानी कि आप अपने आप से ये चीज़ बोलोगे कि मैं खुद को जितना अंडर एस्टिमेट करता हूँ या फिर करती हूँ ना, मैं उससे कई ज़्यादा हूँ। मुझे बस वो चीज़ दिखती नहीं है। दिखती इसलिए नहीं क्योंकि मैं कभी मेहनत करने की कोशिश नहीं करता, मेहनत करने की कोशिश नहीं करती। और आज ये स्टोरी आपको वही चीज़ बताएगी कि आपके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। देखो, ये मेरी जो कहानी है वो शुरू होती है 9th क्लास से। कभी भी 10th क्लास की स्टोरी 10th से स्टार्ट नहीं होती, वो 9th से स्टार्ट होती है। तो मैं नया नया 9th के अंदर आया था। अब देखो, 9th अपने आप में ना एक बहुत ही खतरनाक क्लास होती है, बहुत टफ क्लास होती है। तो मैं 9th में आया, ठीक है, मैंने एंट्री ली और पढ़ाई वढ़ाई चालू की। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो कोचिंग्स ज्वाइन की थी, ट्यूशन ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने ओवर स्मार्ट बन के जो है वो कोई ऐसी ट्यूशन या कोचिंग ज्वाइन नहीं की क्योंकि मैं बिलीव करता था कि सेल्फ स्टडी बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारी क्लास 9th की पहली टेस्ट हुई, है ना, हाफ ईयरली हुई। उसके पहले एक दो टेस्ट होती है, वो हुई। और मैंने इतने शर्मनाक नंबर स्कोर किए थे क्लास 9 में कि मैं खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मुझे देख के लग रहा था कि यार, ओ नो, ये स्कोर मेरा है। मैं 70 में से 40 मार्क्स ला रहा हूँ मैथ्स में, इतना कम स्कोर आ रहा है मेरा। क्योंकि मैं 8th क्लास तक पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैं हमेशा टॉप 2 टॉप 3 में आता था। और एकदम से ये मार्क्स देख के मुझे बहुत ऐसे निराशाजनक फीलिंग गई। फिर क्या था, फिर इतने कम मार्क्स आने के बाद जब मैंने पेरेंट्स को ये बात बताई तो वो मेरे पे चिढ़े नहीं, गुस्सा नहीं हुए, लेकिन मैंने उनके चेहरे पर वो डिसअपॉइंटमेंट देखी कि यार इतने कम नंबर आया पहली बार अथर्व को। ठीक है, तो ठीक है, क्लास 9 जैसे तैसे करके ख़त्म हुई। अच्छे नंबर आए मेरे, फिर भी मैंने कुछ 91% स्कोर किया था 9th क्लास में। और मैंने कोई ट्यूशन वगैरह ज्वाइन नहीं की थी। उसके बाद मैं आया 10th क्लास में, जहाँ पर असली जर्नी स्टार्ट होती है। और 10th में आते से ही ये जो पूरी दुनिया है ना आपके अराउंड की, ये आपको डराने लगती है। ये आपको बोलने लगती है कि यार 10th क्लास बोर्ड्स की क्लास है, तो तुझे कोचिंग तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। बिना कोचिंग तेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर ट्यूशन या कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, मतलब तू समझ ले कि तू बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, पूरी दुनिया तेरे से आगे निकल जाएगी। अब हम यार मासूम 14-15 साल के बच्चे होते हैं, जब ये कोई हमें बोलता है या फिर हमारे पेरेंट्स को ये बोलते हैं, तो उनको तो यही लगता है कि नहीं यार, इसको कोचिंग ज्वाइन करवानी पड़ेगी, वो बेस्ट रहेगा, बेस्ट काम रहेगा। तो मैंने भी ये डर में आके, इस भय में आके, इस प्रेशर में आके एक कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैंने कहा भाई मुझे कम नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट को ये लगता है कि यार वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए, है ना, अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाए, क्योंकि शायद उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई थी, वो यही चाहते हैं कि हमको दे पाए। तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा कि काम करते हैं यार, कोचिंग में डाल ही देते हैं, अच्छे नंबर आ जाएंगे। कभी नंबर खराब आए तो ऐसा ना हो कि कहीं हमारी कोई गलती हो गई जो हमने इसको कोचिंग या ट्यूशन नहीं भेजा। और मैं भी डरा हुआ था, तो हमने भाई ज्वाइन कर ली बढ़िया सी फैंसी कोचिंग। और मैं इन कोचिंग्स को फैंसी नाम ही देता हूँ क्योंकि ऑफकोर्स काफ़ी फैंसी कोचिंग्स होती हैं ये, बड़ी बड़ी। अब जैसे ही मैंने कोचिंग स्टार्ट की, 10th क्लास स्टार्ट हुई। 10th क्लास का ना एक अलग ही नशा होता है, पता ही नहीं चलता कि मस्ती में 10वीं क्लास कब निकल जाती है। और आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी। 10th की स्टार्टिंग से लेकर हाफ ईयरली तक कब 10th बोर्ड्स निकल गई आधी, मुझे समझ ही नहीं आया। देखते ही देखते हाफ ईयरली आ गई। मस्ती मस्ती में, इतनी मस्ती में लगे हुए थे हम लोग कि हाफ ईयरली आ गई। हाफ ईयरली आई और जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मेरे नंबर कम ही आए थे। अब तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं था देने के लिए। हम सबको ये लगता है कि यार ये नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया, वो नहीं था इसलिए नहीं कर पाया। लेकिन अब तो मेरे पास एक अच्छी कोचिंग भी थी, मेरे पास स्कूल भी था और मुझे दोनों जगह पढ़ाई करने का मौका भी मिल रहा था। फिर नंबर कम क्यों आए? तो एक बात तो सही है जो मुझे रियलाइज़ हो गई थी, जो तुमको भी रियलाइज़ हो जाती है टाइम पर, कि मेहनत कम पड़ रही है। बहुत कम मेहनत डाल रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए और इसी कारण नंबर कम आए। अब ये रिपोर्ट कार्ड लेकर जब मैं घर गया, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, बिल्कुल ठीक ठाक से एवरेज मार्क्स थे बिल्कुल। ये रिपोर्ट कार्ड जब मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया ना, उनके चेहरे पर इस बार डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, उनके चेहरे पर डर था कि यार इसके हाफ ईयरली में इतने कम नंबर आए हैं तो बोर्ड्स में कितने नंबर आएंगे। यही लगता है हमको भी यार, हाफ ईयरली में कम नंबर आए तो बोर्ड्स में तो और कम नंबर आएंगे।
मेरे को भी ये डर था, मेरे पेरेंट्स को भी ये डर था। तब देख के मुझे ये चीज़ लगी यार कि भाई अब तो ना पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मोटिवेशन आ गया था अंदर से, एकदम से पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड है ना, नंबर कम आए तो मोटिवेशन आ गया था। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा कि ऐसे इंस्टेंसेस आपके लाइफ में मोटिवेशन क्रिएट कर देते हैं, लेकिन अगले 2-3 दिन वो मोटिवेशन रहता है, फिर वापस मोटिवेशन फुस हो जाता है। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई। हाफ ईयरली आई, रिजल्ट आया, थोड़े दिन पढ़ाई करने की इच्छा हुई, फिर टाइम निकल गया तो इच्छा भी चली गई। बस यही चीज़ हुई। फिर वापस वही सेम चीज़, टाइम पास में समय जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा समय कब निकल जा रहा है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मुझे आज तक याद है, और हो सकता है कि बहुत छोटी बात हो, लेकिन हमारे साथ ये, हर किसी के साथ ये चीज़ होती है। मैं एक दिन अपनी कोचिंग गया, मेरा 1-2 दिन का गैप हो गया था किसी कारण से, शायद मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो मेरा 1 या 2 दिन का गैप हो गया था। तो मैं कोचिंग गया और मैं मिडिल रो में बैठा हुआ था। हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही थी कोचिंग के अंदर। तो सर आए, सर पढ़ा रहे थे, और एक टॉपिक था जिसमें मुझे डाउट था, बहुत बेसिक डाउट था, लेकिन मैं क्लास में आया नहीं था तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने सर को कहा कि सर मुझे इस टॉपिक में ना डाउट है। सर ने कहा तुझे इस टॉपिक में डाउट है? मैंने कहा हाँ सर, मैं 1-2 दिन आया नहीं था, तो या तो आप अगर अभी बता सकते हो तो अभी बता दो, नहीं तो आप मुझे बाद में बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने जो मुझे जवाब दिया ना, जो रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई मुझे इतना ज़्यादा चुभ गया कि वो आज तक मुझे याद है। और आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है। उन्होंने कहा कि तू वैसे भी 1-2 दिन कोचिंग नहीं आया था ना, काम कर, वैसे भी नंबर तो तेरे कम ही आ रहे हैं, कोचिंग आना बंद कर दे, फालतू में माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला तेरा, तो एक काम कर, ठेला लेने की तैयारी कर ले। अब ये बात तो भाई साहब मुझे चुभ गई, लेकिन आप स्टूडेंट होते हो, आप कुछ बोल नहीं सकते। भरी क्लास के सामने सर ने ये बात बोल दी और पढ़ाना चालू कर दिया। लोगों ने ही हा कर ली, हंस लिया थोड़ा सा, फिर वापस सब अपनी पढ़ाई में लग गए। लेकिन जिसके साथ ये चीज़ होती है, जिसको ये चीज़ बोली जाती है, वो चीज़ उसको बहुत चुभती है, राइट। मुझे भी बहुत चुभी, लेकिन मैं उठ के बोल तो नहीं सकता सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे पूरी क्लास के सामने। टीचरों के सामने इतनी हिम्मत हमारी होती नहीं थी पहले, अब तो पता नहीं क्या सिनेरियो हो चुका है इस दुनिया में, लेकिन तब हमारी हिम्मत इतनी नहीं थी। तब मैंने ये बात ठान ली थी कि आखिरी के 2 महीने बचे हैं मेरे पास, मैं जी जान लगा दूंगा इस एक बात को प्रूव करने के लिए कि ये जो दुनिया मेरे बारे में सोचने लग गई है कि ये किसी काम का नहीं है, ये तो नालायक है, इससे कुछ नहीं होगा, मैं उसको दिखा पाऊं कि भाई तुम जिसको नालायक बोल रहे हो ना, उसने रोज इतनी मेहनत डाल के बोर्ड में इतना अच्छा फोड़ दिया है। वो था मेरी प्रिपरेशन के लिए टर्निंग पॉइंट। शुरुआत थोड़ी धीमी हुई, आखिरी के 2 महीने बचे थे तो, लेकिन ये जो आखिरी के 15 दिन बचे थे ना मेरी एग्जाम्स के, उसमें जो स्प्रिंट मैंने दौड़ी थी वो मुझे आज भी याद है। मैंने सिर्फ 3 चीज़ें उठाई, सैम्पल पेपर, अपनी नोट्स वाली नोटबुक, और तीसरी चीज़ थी PYQs। तो अभी जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि मैंने सैम्पल पेपर्स बहुत सॉल्व किए थे यार, और मैं तुमको ये चीज़ रिकमेंड भी कर चुका हूँ बहुत बार। हमारे टाइम पर हम लोग ओसवाल के सैम्पल पेपर्स यूज़ करते थे, क्योंकि सीनियर्स ने यही बोल रखा था कि भाई ओसवाल हम भी यूज़ करते हैं, तुम भी यूज़ करो, क्योंकि उस समय पर ओसवाल ही चलता था। और अभी भी खैर ओसवाल एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, नोन ब्रांड है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप इनकी LMP परचेज़ कर सकते हो। अभी सीन बहुत डिफरेंट है यार, अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और ये वो दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो LMP जो है वो एक लास्ट मिनट प्रिपरेशन बुक है ना। मैंने ये चीज़ मतलब अभी देखी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। LMP के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, साइंस, सोशल, सबके रिविजन नोट्स है, सबके माइंड मैप्स है। तो इस आखिरी टाइम पर आपको रिवाइज करने के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे टाइम पर इतने ऑप्शंस नहीं थे यार, लेकिन अभी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, तो यू शुड यूज़ इट, ठीक है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पर शायद फोटोज़ भी देख पा रहे होंगे, है ना। और आखिरी मिनट पर जो जो चीज़ आपको चाहिए प्रिपरेशन के लिए, साइंस हो गया, सोशल हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, हर चीज़ आपको बुक के अंदर देखने को मिलेगी रिविजन फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा। मैं रिकमेंड ज़रूर करूंगा कि आप परचेज़ करो, क्योंकि रिवीजन बहुत तगड़ा होगा आपका इससे। मैंने ये बात ठान ली थी कि यार मेरे पास अब ये आखिरी के 15 दिन अब बचे हुए हैं, पढ़ाई मेरी हो गई है, रिवीजन अब मुझे करना है, ऐसे करूंगा, ऐसे पढ़ूंगा कि मुझसे बेहतर ये चीज़ कोई नहीं कर पाए। हमेशा यार लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब भी कोई काम करने बैठो, ये सोच के करने बैठो कि ये काम ना मुझसे बेहतर और कोई नहीं करना चाहिए, तभी आपका बेस्ट वर्जन बाहर निकल के आता है। अगर आपको बोला गया पढ़ाई करने के लिए और अगर आप बेयर मिनिमम पढ़ाई करते हो तो वो तो सभी कर रहे हैं, हम अलग कैसे हैं, हम स्पेशल कैसे हैं। आज अगर आप जॉब का इंटरव्यू देने जाओगे तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो सब फुलफिल कर देते हैं, लेकिन आप में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव बंदा करता है ना, वो तभी करता है जब वो ये सोच के चलता है कि नहीं, जो भी मैं काम कर रहा हूं मैं बेस्ट करूंगा, मेरे से अच्छा ये काम कोई करना ही नहीं चाहिए।
जितना मैं पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ा। मेरा एम, मेरा गोल बिल्कुल क्लियर था। पहली चीज, आई एम नॉट वॉट अदर्स थिंक अबाउट मी, मैं वो नहीं हूं जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं। और दूसरा, माई पेरेंट्स डिजर्व माई सक्सेस, वो डिजर्व करते हैं कि वो मेरी कामयाबी देख पाए। बस ये दो एम थे मेरे सामने। मैंने जी जान लगा के मेहनत की। एम क्या कि 95% फोड़ के रख दूंगा, मतलब रख दूंगा, और हुआ। लेकिन मेरे 92% आए। उसके पीछे भी एक बहुत फनी स्टोरी है। मैंने ना क्लास 8 में फ्रेंच लिया था, और वही आपका सेम आगे कंटिन्यू होता है। तो 10th के अंदर भी मेरा फ्रेंच था। मेरे सारे सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, सब में 75 76 आउट ऑफ 80 आए थे, 77 आउट ऑफ 80 आए थे। स्कूल से भी पूरे नंबर मिल रहे थे। लेकिन फ्रेंच में मेरे 80 में से कुछ 65 या 64 मार्क्स आ गए, जिसके कारण मेरा परसेंटेज ड्रॉप डाउन हो गया। नहीं तो मेरे 95-96% बन चुके थे। पर ये जो फ्रेंच मैंने लिया था होशियारी करके क्लास 10th में, उसके कारण मेरे मार्क्स जो है वो कम हो गए थे। और मुझे आज भी सेटिस्फैक्शन है कि मैंने जिस लो पॉइंट से उठ के मेहनत की ना, वो करना तभी पॉसिबल है जब आपके दिमाग में एक एम क्लियर हो, गोल क्लियर हो। आज मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं कि अगले 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है? एक एम के लिए काम करो। तुम्हें पढ़ाई करनी है, एग्जाम निकालनी है, इसके लिए मत करो। इसके लिए तो सब कर रहे हैं। हम अलग कैसे हैं, हम बेस्ट कैसे हैं? एक एम सोच लो, कुछ भी एम हो सकता है वो, कि यार मुझे 92, 95, 96% लाने हैं, क्योंकि मुझे ये अचीव करना है, क्योंकि उसने मुझे जब बोला था मुझे प्रूव करके दिखाना है। कुछ भी हो सकता है आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन, यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। ये मैंने लाइफ में यार सीख लिया है। आज भी ये चीज मैं अप्लाई करता हूं अपनी लाइफ में, कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसका एक एम होना चाहिए कि यार मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, है ना? ये मेरा गोल है। तब आप जब भी डिमोटिवेटेड फील करते हो ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ आती है कि नहीं, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, यार मुझे करना है, ठीक है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मैंने आखिरी के 15 दिनों में इस तरीके से काया पलट कर दी थी अपनी पढ़ाई की कि मुझे आज भी खुद विश्वास नहीं होता कि भाई मैं जब इतना कम स्कोर कर रहा था, मैं एकदम से इतना अच्छा कैसे स्कोर कर सकता हूँ। और दूसरी बात, आप हमेशा जितना अपने बारे में सोचते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा हो। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। मैंने भी बहुत बार किया है, और रिजल्ट हमेशा एवरेज आया है। जब भी मैंने ये सोच लिया कि यार मैं करूंगा ना, मैं सबसे बेस्ट करूंगा, देख लेंगे क्या होता है, तब हमेशा रिजल्ट 10 गुना अच्छा आया है। और मैं आपसे आज यही बात बोलूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं उन बच्चों में नहीं आता, उन बच्चों की गिनती में नहीं आता जो अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। खुद से अच्छी बातें तो बोल सकते हैं हम, खुद से अच्छी बातें बोलो। बोलो कि मैं कर सकता हूं, बोलो कि मुझसे होगा। मुझसे नहीं तो और किससे होगा यार? और कौन है? मैं ही करूंगा। मेरी लाइफ मुझे खुद ही लिखनी है ना, तो पॉजिटिवली लिखूंगा, अच्छे से लिखूंगा, है कि नहीं? अच्छी चीजें लिखूंगा ना। ये थोड़ी लिखूंगा मेरी लाइफ में कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, इसलिए मैंने 10th की पढ़ाई नहीं की, मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की, मेरे नंबर कम आए। ये लिखोगे? अपनी जिंदगी के जब पन्ने पलट के देखोगे तो ये देखना चाहते हो, या फिर ये देखना चाहते हो कि यार मेरे पास टाइम कम था लेकिन जोश पूरा था, हिम्मत पूरी थी, मैंने जी जान लगा दी? और जी जान लगा दोगे ना तो भाई 10वीं कोई छोटी बात नहीं है, और 10वीं कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से निकल जाएगी, तुम्हारे भैया की गारंटी, ठीक है? दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको ये स्टोरी रिलेटेबल लगी होगी। ये स्टोरी एक बहुत ही नॉर्मल स्टोरी थी। मेरे जैसे मेरे जो और बैचमेट्स थे उनकी भी ये स्टोरी होगी, लेकिन आपके लिए रिलेटेबल इसलिए है क्योंकि आप अभी उसी फेज में हो। आपके अराउंड अभी वही चीज़ चल रही है, आपके दिमाग में अभी वही चीज़ चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से, ये स्टोरी ऑफ कोर्स सत्य घटना पर आधारित है। आगे जाके मैं और अपनी लाइफ के बारे में एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको और मोटिवेट करेगी। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी ने आपके अंदर वो जोश, वो मोटिवेशन जगाया होगा जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पर। आपके अथर्व भैया की बस एक ही डिमांड है आपसे कि जिस दिन आप पेपर देने जाओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ कि यार मेहनत तो बहुत डाली, अब जो होगा देखा जाएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस इंसान में आ जाए ना, बड़े से बड़ी चीज़ लाइफ में अचीव कर लेता है, ये मैंने देखा है। दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर। आपका भैया यहाँ पर है आपके साथ हमेशा, है ना? और आप जिस भी टेंशन में हो, जिस भी स्ट्रेस में हो, मैं गुजर चुका हूँ। एक क्षण से मैं वाकिफ हूँ कि कैसा लगता है, कितना डर लगता है, पर ये चीज़, ये फेज निकल जाएगा। याद रहेगा तो बस कितनी मेहनत डाली थी और वो हमें पूरी डालनी है। दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।